हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट अ वेरी फेमस स्ट्रेटेजी विच इज नोन एज मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजी। मैंने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काफी सारी बात अपने फ्री टेलीग्राम लाइव्स के अंदर करी है। काफी सारे लोग मुझे इसको लेके क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक आर्टिकल भी लिखा है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगा और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। ये स्ट्रेटेजी जर्नली एचएफटी फर्म्स के द्वारा करी जाती है इन एनी मार्केट। हर तरीके के मार्केट्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी बहुत पॉपुलर है और बहुत बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर किया जाता है। इट्स अ हाईली रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। अच्छी बात क्या है ना कि कई बार लोगों को लगता है कि मार्केट मेकिंग आप रिटेल इंफ्रा पे नहीं कर सकते या फिर आप एज ए रिटेल ट्रेडर शायद मार्केट मेकिंग नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट ट्रू। इंडियन मार्केट में हमारे पास कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जहां पे वी हैव ऑप्शन कि हम वहां पे जाके मार्केट मेकिंग कर सकें। सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि मार्केट मेकिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं टू कैप्चर दी प्रॉफिट्स अवेलेबल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, दिस इज एडवांस टॉपिक, तो हो सकता है आपको समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। आप दो बार वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। इसकी बेनिफिट ये है ना कि मैं यहाँ पे हर वीकेंड या 2 वीक में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट सेशन करता हूँ, जिसमें कि आप ज्वाइन करके मुझसे कोई भी अपना डाउट लाइव पूछ सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में भी आई गेस आपको काफी सारे डाउट्स होंगे, तो आप कनेक्ट करके मुझसे इस गूगल मीट सेशन के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। काफी सारे लोग यहाँ पे होते हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट करता रहता हूँ जब भी मैं सेशन करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो भाई, इस टॉपिक को लेके ना मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूं। आप अगर मेरी वेबसाइट पे आएंगे josequant.in पे आपको आना है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में। यहाँ पे रिसर्च वर्क नाम से आपको एक टाइल मिलेगा, जस्ट क्लिक ओवर रीड रिसर्च और आपको इसके अंदर मिलेगा मार्केट मेकिंग स्प्रेड कैप्चर स्ट्रेटेजी। तो ये मैंने काफी पहले इस आर्टिकल को डाला था। आप यहाँ से रीड फुल आर्टिकल करके इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग या थोड़ा सा और डीप नॉलेज चाहते हैं तो यू कैन रीड दिस कंप्लीट आर्टिकल। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इवन इसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि मैं कैसे उसको पर्सनली अप्रोच करता हूं, कि मैं कैसे वहां पे ट्रेड कर रहा हूं। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर बताए हुए हैं। तो चलिए एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझा देता हूं, फिर हम देखेंगे इसके और सारी डिटेल्स। तो देखो, मार्केट मेकिंग होता क्या है ना, हर बार जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा यार, एवरी ऑप्शन या इक्विटी कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं बिड एंड आस्क। ये हमको साइमल्टेनियसली कोट होते रहते हैं, मतलब मार्केट में चलते रहते हैं। नाउ लेट अस से कि कोई भी ऑप्शन है जिसके अंदर या कोई भी स्क्रिप्ट है, मैं बार बार ऑप्शन बोल रहा हूं बट यू कैन से कि वो कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है ना, कोई भी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आई ट्रेड ऑन ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन का यहाँ पे ज्यादा नेम ले रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, हर एक स्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं। एक होता है टेकर और एक होता है मेकर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझना आप। ये टेकर और मेकर क्या है ना, देखो, टेकर वो पर्सन है जो कि लिक्विडिटी को लेता है मार्केट से। यानी टेकर वो बंदा है जो कि जाके ज्यादातर मतलब मार्केट में जो कोट हो रहा होगा उसी पे उठा के बाय या सेल कर देगा। मेकर वो पर्सन होता है जो कि इन कोट्स को देता है मार्केट को। फॉर एग्जांपल, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं आ गया, अभी मानो अभी मैं आया, मैंने देखा यार इस पे बिड चल रही है 9 की, आस्क चल रही है 12 की। लेट अस से हम ये एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कुछ अभी मार्केट में हो रहा है कि बिड चल रही है 9 की, आस्क चल रही है 12 की, ओके। और इसके नीचे फिर और भी होंगे, मैं अभी बेस्ट वाले लेके चल रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज, मैंने देखा कि ये स्ट्राइक ये कोट हो रहा है, तो मैं आया और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बिड डाल दी 10 की अपने अकाउंट से, यहां पे आस्क डाल दी मैंने 11 की। ये मैंने अपने अकाउंट से लेटर से इस चीज को यहां पे डाल दिया। नाउ अब जब मैं इनको डालूंगा ना तो आई एम अ मेकर। मैंने मार्केट पे जाके कुछ लिया नहीं है, मैंने बस अपने कोट अवेलेबल कराया, तो आई एम अ मेकर। अब अगर कोई पर्सन आके इस पे मानो वो आया, उसने बोला मार्केट पे बाय, या उसने 11 लिख के बाय कर दिया, तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो जो पर्सन जिसने खरीदा वो कहलाता है हमारा टेकर। ये बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो लिक्विडिटी को ले रहा है वो होता है टेकर, ऐसा बंदा जो लिक्विडिटी को बना रहा है वो होता है मेकर, और यहीं से वर्ड आया है हमारा मार्केट मेकर। ऐसा बंदा जो मार्केट को मेक कर रहा है, तो जो बिड आस्क आपको अवेलेबल करवा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं ना सारे इंस्ट्रूमेंट में लाखों में बिड आस्क कोट हो रहे होते हैं, तो क्या वो सारे ट्रेड्स हैं?
वो सारे ट्रेड्स नहीं है। देयर आर मार्केट मेकर जो कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उतने हैवी बिड आस्क को कोट करते हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई भी क्वांटिटीज में पंच करना हो तो यू कैन पंच योर ऑर्डर्स इफिशिएंटली। बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट, राइट? यही होता है हमारा मेन मार्केट में स्ट्रेटेजी कि उनका कहां से बेनिफिट हो रहा है। उनका बेनिफिट कैसे होगा समझो। मानो मैंने 10 और 11 का बिड और आस्क कोट किया और यहां पे कोई बंदा आया जिसने, अब क्योंकि मार्केट में ट्रेड तो होता रहता है, तो कोई पर्सन आया जिसने अभी मानो उसने उसको सेल करना था और उसने मार्केट पे सेल किया, तो मेरा ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट 10 रुपए के रेट से आ गया। और मानो उसके 5 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद कोई बंदा आया जिसने उसी इंस्ट्रूमेंट पे मार्केट पे बाय क्लिक किया, तो मेरा ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो मैंने 10 पे लिया था ये मेरा 11 पे सेल हो जाएगा एंड आई विल मेक दिस 1 पॉइंट एज अ प्रॉफिट, है ना। तो ये होता है मार्केट मेकर। अब ये चीज ना एचएफटी पे माइक्रो सेकेंड्स के अंदर करी जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे इंस्ट्रूमेंट बहुत तेजी से मूव होते हैं, राइट? तो वो माइक्रो सेकेंड्स में इस चीज को करते हैं और 0.5 या 0.05 टिक टिक बेसिस पे भी कैप्चरिंग करी जाती है। ये सारी चीजें मार्केट में होती है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, बहुत सारी जगहों पे करी जाती है टू गिव लिक्विडिटी टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट मेकर आके आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको डाउट आएगा कि चलो सर समझ तो गए कि भाई हम ये पॉइंट बीच में कमा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये इंस्ट्रूमेंट मूव भी तो करता है ना बहुत तेजी से, तो हम वहां पे कैसे करें? और हम इतने सोफिस्टिकेटेड एल्गोस तो नहीं बना सकते एज ए रिटेल ट्रेडर, तो हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? समझिए, मैं आऊंगा इस टॉपिक पे कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझानी है, ठीक है? देखो, अभी एक तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू ट्रेड दिस, ठीक है। दूसरा जो हमको क्वेश्चन आता है वो ये आता है रिस्क। अब रिस्क क्या है ना, फॉर एग्जांपल अब मैं ऑप्शंस की बात करता हूं। मानो आपने ऑप्शंस पे आपने देखा भाई कोई स्ट्राइक है जो उतनी जिसमें बिड आस्क दूर दूर पे कोट हो रही है, आपने जाके जी ऐसे ही 10 और 11 पे ऑर्डर लगा दिया और मार्केट पे सडनली बहुत बड़ा ऊपर का मूव आ गया, 5-6% मार्केट ऊपर चली गई, ऐसा हम लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, और आपकी आस्क एग्जीक्यूट हो गई और आपका ऑप्शन सेलिंग का लेग खड़ा हो गया और ये ऑप्शन उसके बाद 200 रुपए चला गया। नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमारा रिस्क है। अच्छा, इसको कैसे हम मिटिगेट करते हैं? मैं यहां पे क्या करता हूं, तो मैंने ना 2 तरीके बनाए हैं मार्केट मेकिंग करने के। मार्केट मेकिंग करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज बिड एग्जीक्यूट फर्स्ट, जिसको मैं कहता हूं थीटा नेगेटिव ट्रेड। इसका मतलब कि हमारा बिड पहले एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि मेरे अकाउंट में एक बाय का लेग बन जाए। अब भाई मैं अगर बिड लगा रहा हूं तो बाय का लेग बनेगा ना, अब आई गेस ये तो सबको पता ही होगा। और दूसरा होता है आस्क एग्जीक्यूट फर्स्ट। जनरली मार्केट मेकिंग में क्या होता है ना कि हम दोनों ऑर्डर्स एक साथ लगाते हैं, मैं नहीं करता ऐसा। वो एचएफटी के लिए सही है, बट हम रिटेल के लिए वो मॉडल सही नहीं है, बिकॉज हम उतना एल्गोज उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं बना सकते कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हम एंट्री एग्जिट कर पाए। तो हम तो आराम से 5-10 सेकंड ले लेंगे करने में, राइट? तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार मैं अपने अलग मॉडल बना रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले खाली बिड लगाऊंगा, जब मेरी बिड एग्जीक्यूट हो गई मैं उसके बाद आस्क लगाऊंगा मार्केट पे उसको एग्जिट करने के लिए। और दूसरा कि मैं खाली पहले आस्क लगाऊं, जब वो एग्जीक्यूट हो जाए देन मैं अपनी एक बिड लगाऊं कि हाँ भाई इस रेट पे मेरे को आप काट के दे दो। मतलब पॉइंट इज ये चीज सिर्फ वहीं करी जा सकती है जहां पे लिक्विडिटी बहुत कम हो और जो ऑप्शन ज्यादा तेजी से मूव ना करता हो, ठीक है? ये चीज सिर्फ वहीं करी जा सकती है। मैं प्रिफर करूंगा, अगर आप बोलो कि यार आपको ऑप्शन सेलिंग में बहुत डर लगता है, आप ये वाली के थ्रू जाइए, पहले आप बाय कर लीजिए देन यू एग्जिट, या आप इसके थ्रू चले जाइए। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन सेलिंग वाला दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो बाइंग कर ली, थीटा डिके हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये करा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू हाउ टू ट्रेड दिस थिंग। देखो, लेट अस से आप कहते हो कि यार आई विल डू दिस बिड एग्जीक्यूट फर्स्ट। अब इसका मतलब पहले आपका बाय का लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट? अब यहां पे एक चीज समझो, अगर आपका बाय का लेग एग्जीक्यूट हो गया तो यू हैव अ रिस्क। रिस्क आपके पास अब 2 खड़े हो जाते हैं, जो कि जैसे हमने भी बोला थीटा डीके, आप कहोगे यार थीटा डीके हो सकता है, या फिर आप कहोगे डेल्टा मूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल मानो कि ये कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था और फिर मार्केट बहुत तेजी से गिर गई, तो आपको लगेगा यार वो 10 का तो 2 रुपए हो जाएगा, राइट? अब ये 2 हमारी प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व किया जाता है बाय चूजिंग द स्क्रिप्ट इस तरीके से कि ये प्रॉब्लम वहां पे हो ही ना। फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे थीटा डी के
का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कह सकते हो आप, या वो इतने स्लो होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, और डेल्टा मूव का भी उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आपके दिमाग में आंसर आएगा, ऐसा ऑप्शन है फार ओटीएम। ओके ग्रेट। फार ओटीएम एक ऑप्शन, मानो कोई ऑप्शन 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता है यार वो क्या थीटा डिके क्या डेल्टा मूव पे वो करेगा, वो ऊपर ही जा सकता है डेल्टा के बजाय, डेल्टा के लिए नीचे तो नहीं आएगा। 20 रुपए का 20 पैसे का कॉल ऑप्शन, अगर मार्केट 5% नीचे गिर जाए तो क्या वो तुरंत 5 पैसा हो जाएगा? वो नहीं गिरता है ना। ये आपका समझ में आया कि ओके जी चलो फार ओटीएम ऑप्शन ऐसा है। लेकिन यार 20 पैसे वाला जो ऑप्शन होता है ना, अगर आपने कभी निफ्टी में ऑब्जर्व किया हो, तो वो 20-25 उसमें बिडास कैसे चलता है? 0.20 0.25। तो इसमें तो कुछ कैप्चर करने को ही नहीं है। तो वी हैव अ थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड, क्या? थीटा डिके नहीं होना चाहिए, ठीक है, फार डेल्टा मूव भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर ज्यादा, और उसके अंदर लिक्विडिटी कम होनी चाहिए, यानी कि स्प्रेड शुड बी देयर, स्प्रेड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे 9-12 लाइक दिस, तभी आप उसके अंदर जा सकते हो। अब सवाल आता है, ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है इस मार्केट में जहां पे ये तीनों चीजें मौजूद हो? क्या? ना ज्यादा थीटा डिके होता हो, ना तो उसके अंदर डेल्टा मूव आता हो, डेल्टा मूव इन द सेंस कि छोटा ऑप्शन हो तो डेल्टा मूव आए तो फेवर में आए, अपोजिट में आने से उससे फर्क ही ना पड़े कुछ, स्प्रेड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम जाके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। वरना तो फिर हम प्रॉफिट क्या कमाएंगे, राइट? 5 पैसा तो कमाने के लिए आई नहीं है अभी। अब ये तीनों चीजें जहां पे होती है ना, वो होते हैं लीप ऑप्शंस, फार ओटीएम लीप ऑप्शंस। अब मैं आपको ले आता हूं एनएससी की ऑप्शन चेन के अंदर, यहां पे देख के समझते हैं एक बार, ठीक है। आई नो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक गाइस, तो अगर आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, आई विल सजेस्ट ज्वाइन अ गूगल मीट सेशन, जो कि फ्री में करता हूं, उसको कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट कि यार 1-to-1 डिस्कशन करना है तो यू कैन इवन बुक अ सेशन विद मी, यहाँ पे आपको बुक का स्लॉट मिलेगा, आप एक 1-to-1 सेशन बुक करके भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हो थोड़ा मोर डीपली, ठीक है। एक बार मैं आपको एनएससी के ऑप्शन चेन पे ले आया, मैं समझाता हूँ। देखो करंटली आई एम ऑन, मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपको, लेटेस्ट से दिसंबर 2026 की एक्सपायरी के अंदर लेके आया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी फॉर एग्जांपल देखो, ये 12,000 का स्ट्राइक है, अभी मार्केट क्लोज्ड है, तो हो सकता है बिड आस्क में डिफरेंस ज्यादा कम या कोई भी दिखा रहा हो। ये 12,000 की स्ट्राइक, ये 14,000 की स्ट्राइक, ये 30-37 पे बिड आस्क कोट हो रहा है इसका, ठीक है। अगर हम कॉल साइड में आएंगे, आप देखेंगे 29-32 के आसपास इसका भी कोट हो रहा है। लाइव मार्केट में ये स्प्रेड ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 5-10 पॉइंट के आएंगे, कभी 2 पॉइंट के रह जाएंगे, बढ़ते घटते रहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अब आप मुझे बताओ, ये 33,000 का जो कॉल ऑप्शन है ना, 30 और 32 पे जो कोट हो रहा है, आप कभी इसका चार्ट चेक करना, राइट, या फिर आप जो ऑप्शन बिल्कुल फार ओटीएम है ना लीप्स में, उनके चार्ट देखना, वो मूव उनको डेल्टा से फर्क नहीं होता, ना ही उनको थीटा से फर्क होता है, थोड़ा बहुत उनको फर्क होता है तो आईवी से होता है, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आप समझ के देखो, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये ऑप्शन पे 29.2 पे एक बिड लगा दी और वो एग्जीक्यूट हो गई, और मार्केट उसके बाद 2% गिर गया, क्या वो 29 का ऑप्शन जीरो हो जाएगा? नहीं, वो बहुत गिर गया तो 1 रुपए, कई बार तो वो उल्टा हो जाता है, कई बार वो ऊपर चले जाता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और आप उसको बहुत इजीली विद इन अ डे, विद इन एन आवर, कभी कभी 2 डेज, कभी कभी विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो एग्जिट कर सकते हो। मानो आपने 29.2 पे लिया एंड यू हैव एग्जिटेड इट ऑन 31, यू मेड 2 पॉइंट्स अराउंड, ठीक है, आपने 2 पॉइंट्स कमाया, पर लॉट 150 रुपीज, आप घर आ गए। अब इसमें कोई मतलब इसमें कोई कैपिटल वाला वो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी कैपिटल नहीं लगती है, ठीक है। कुछ 2,000-3,000 से आप मार्केट मेकिंग को स्टार्ट कर सकते हो, हालांकि करना नहीं चाहिए इतने छोटे कैपिटल से, बट इफ यू हैव 50,000 1 लाख रुपीज, तो आप धीरे धीरे एक एक दो लॉट करके स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो कि आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लाके यहां से दे सकता है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे चार्जेस ये वो, भाई देखो मेरी बात समझो, सबसे पहली चीज मैं पहले ही इस चैनल पे बता चुका हूं, भाई ब्रोकरेज अगर आप पे कर रहे हो और आपका अकाउंट साइज ही बहुत छोटा है, तो फिर आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन स्मॉल अकाउंट, हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, आप जाके चेक कर सकते हो, आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा मैं। फ्री ब्रोकर चूज करो इफ यू आर अ लो कैपिटल ट्रेडर, ठीक है, ताकि आपका ब्रोकरेज ना रहे। और जहां तक बात है एसटीटी की और इन सब चीजों की ना, ये प्रीमियम्स पे लगता है, तो ये मतलब अगर आप यहाँ पे एसटीटी निकालने जाओगे, आप देखोगे वो कुछ रुपीज में भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है ना, तो कोई 150 आप यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे 2 पॉइंट्स के अंदर, मान लीजिए 130-140,
₹5 ₹6 के आपके चार्जेस बनेंगे। तो बहुत बड़े चार्जेस इसके अंदर बनते नहीं है, तो चार्जेस की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इवन इफ यू गो एट अ वेरी लार्ज स्केल तो भी चार्जेस नहीं बनते, राइट, इतने बड़े। तो चार्जेस की टेंशन यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अभी एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, छोटी छोटी, जहां पे कि 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा कहां पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यू कैन इवन चेक आउट दिस जून के ऑप्शंस, जून एंड दिसंबर। ये दो ऐसे जगह होती है जहां पे कि ये मार्केट मेकिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो अपने अपने सुविधा के अनुसार। आपको देखना पड़ेगा भाई कौन से स्ट्राइक में बिड आस्क पे गैप है, और जहां आपको 2-3 पॉइंट्स का गैप मिला, यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। थोड़ा सा उसका ऑप्शन का चार्ट देख के कि भाई ऑप्शन रुक तो रहा है ना उस पर्टिकुलर, ऐसा ना हो कि वो ऑप्शन लगातार ही फॉल, जैसे अभी क्या है हाल ही में, अभी मार्केट बहुत तेजी से गिरा था इन द सेंस, तो आईवीज बढ़ गई थी तो सारे ऑप्शन एक्सपेंड हो गए थे। अभी जैसी आईवीज कम हो रही है सारे ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, बट वो नीचे आके एक पॉइंट पे स्टेगनेंट हो जाते हैं, वो जीरो नहीं हो सकते ना यार। आज 18,000 का कॉल पुट ऑप्शन जीरो नहीं होने वाला। तो आपको बस देखना है कि हाँ भाई कौन सा वो लेवल है जहां पे जाकर रुक रहा है ये ऑप्शन। तो आपने पहले का चार्ट देखा, आपने कहा हाँ यार ये तो 20-22-25 रुपए के आसपास तो रुका रहता है, ठीक है 37 चल रहा है, आई विल टेक अ फ्यू रिस्क और लेट मी स्टार्ट ट्रेडिंग हियर। कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 10-10 रुपए के, जहां पे कि आपने 3-4 बार अपनी साइकिल घुमाई और आपको पूरा 10 पॉइंट तो कैप्चर ही कर चुके हो। अब आप फ्री में बैठे हो तो यू जस्ट टेक ऑन ट्रेड रेगुलरली। तो आप उसी स्ट्राइक पे कर करके 2-3 महीने करते हो, फिर वो स्ट्राइक नलीफाई हो जाती है, फिर कोई नई स्ट्राइक आपको मिलती है, फिर आप उस पर करते हो। इस तरह से बहुत इजीली होता है। और आप इसको दिसंबर 27 पे भी कर सकते हो, जहां पे मैं भी अभी करंटली इसको कर रहा हूं। आप दिसंबर 27 में आओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े और अच्छे स्प्रेड्स मिलते हैं। यू कैन चेक आउट दिस 33,000, ये ऑप्शन पे आप चेकआउट करना। मैंने इस ऑप्शन पे हाल ही में ट्रेड किया था, 310 के आसपास ये ऑप्शन सेल हुआ था और 230 के आसपास ये ऑप्शन निकल गया था। इन अ सिंगल लॉट आई मेड 4800 रुपीज। अब वो आप ऐसा होता है ना, एक ही स्ट्राइक पे ये चीज नहीं करी जाती, यू डू इट ऑन अ मल्टीपल स्ट्राइक। तो हो सकता है मैं 2 लॉट यहां करूंगा, 2 लॉट यहां करूंगा, 2 लॉट किसी और स्ट्राइक पे, 2 लॉट किसी और स्ट्राइक पे, इस तरह से करके इसके अंदर काम किया जाता है। व्हेन यू डू इट ऑन अ मल्टीपल स्ट्राइक देन यू फाइंड आउट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट इससे कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बड़ी कैपिटल अगर आपको लगानी है देन यू विल नीड एल्गोज, बिना एल्गो के फिर नहीं हो सकता। बट अगर आप इनिशियली कर रहे हैं, आपके पास छोटा कैपिटल है, आप बस ट्राई करना चाह रहे हैं मार्केट मेकिंग, तो फिर आप एक छोटे कैपिटल से भी मैनुअली यहाँ पे बिड और आस्क प्लेस करके अपने अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि भाई ऑप्शन जब हम चूज करें तो ये 3 कंडीशन जो मैंने बताई, थीटा डीके बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, फार ओटीएम ऑप्शन क्वालिफाई दैट, डेल्टा मूव नेग्लिजिबल होना चाहिए, फार ओटीएम ऑप्शन क्वालिफाई दैट ऑल्सो, स्प्रेड प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमें लीप में जाना पड़ा। तो लीप ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे थीटा डीके भी नहीं होता, डेल्टा मूव भी जल्दी नहीं आता, स्प्रेड भी बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। और होता तो है सब थीटा डीके वगैरह, बट वो थ्योरी पे होता है। प्रैक्टिकली जब आप देखोगे ना ऑप्शंस के चार्ट, आप देखोगे कहाँ थीटा डीके हो रहा है, कोई डीके वीके वहां पे आपको दिखेगा नहीं होता हुआ, क्योंकि वो अब 50 रुपए का ऑप्शन है, 9 महीने उसकी एक्सपायरी को है। तो हर महीने वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो वो 4-5 रुपए गिरेगा, फिर लास्ट में 2-3 महीने में जाके वो अच्छे से गिरना स्टार्ट करता है ना। तो हमें वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं होता। कई बार जब करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल भी लिखा है, मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ भी है व्हाट आई पर्सनली डू। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑथर्स मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क। मैं ये 2 चीजें करता हूँ, थीटा पॉजिटिव अप्रोच इन लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस। तो मैं जनरली लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को बेच भी देता हूँ पहले, आई विल एग्जीक्यूट माई आस्क फर्स्ट। तो मैं पहले बेच भी रख देता हूँ क्योंकि मेरे को वहां पर रिस्क कम लगता है। और फिर जब वो हल्का सा नीचे आते हैं आई स्क्वायर देम ऑफ, और वो जनरली विद इन अ डे। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी भी रेट पे बेच दूंगा, आई विल सी हाँ भाई क्या ऑप्शंस के बिड आस्क में गैप चल रहा है, कितना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आई विल डू दिस थिंग। और थीटा नेगेटिव अप्रोच, जहां पे कि आपने पहले बाय किया फिर आप जाके एक दूर से सेल कर रहे हैं, ये मैं शॉर्ट टर्म ऑप्शंस पे भी कर लेता हूं। अब आप बोलेंगे यार शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में कैसे हो सकता है ये? थोड़ा सा आपको चेक करना है कि शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में कहां पॉसिबल है। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में ये आपको सेंसेक्स के अंदर मिलेगा, स्टॉक ऑप्शंस में भी मिलेगा, बट यहां पे मैं नहीं बोलता कि आप अभी जाओ, बिकॉज इट्स अ बिट रिस्की स्टॉक ऑप्शंस में ट्राई करना है इसको अभी। बट आप सेंसेक्स के अंदर बाई वीकली एक्सपायरीज के अंदर कई बार देखने को मिलता है, निफ्टी के अंदर 3rd वीकली एक्सपायरी के अंदर भी कई बार देखने को मिलता है। बट ये एक ऐसी जगह है जहां पे यू विल नीड अ फ्यू एल्गोस टू डू दिस थिंग। थोड़ा सा आपको एल्गोस का हेल्प लेना पड़ सकता है। तो मैं तो खुद मेरा प्रॉपर्टी एल्गोस यूज कर रहा हूं। आप इनिशियली लीप्स में ट्राई कर सकते हो, एज यू फील कॉन्फिडेंट, एज यू मेड गुड मनी,
फिर आप वहां से धीरे धीरे इसको नियर टर्म ऑप्शंस के अंदर लाके भी ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ इट इज अ वेरी हाई रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। इसमें रिस्क कोई बहुत बड़ा नहीं होता। एक ही रिस्क इसमें आता है जो कि आपको लगेगा, विच इज जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से आपने बहुत सारे ऑप्शन शॉर्ट किए लीप में और शॉर्ट टर्म आपके पास बाय भी हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि मैक्स रिस्क कितना है आपके पोजीशंस में हमेशा। फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू पर्सनली इज मैं 1% से ऊपर अपना रिस्क लेके नहीं जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल इफ मैं एक ऐसा मार्केट मेकिंग कर रहा हूं जहां पे कि बिड पहले एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि ऑप्शन बाय हो रहा है पहले, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक श्योर कि इतने ऑप्शंस बाय ना हो जाएं कि मेरी अकाउंट वैल्यू खत्म करे वो, है ना। तो मैं उसको आधे से 1% पे कैप कर दूंगा कि भाई अगर मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज तो मैं 1000 रुपए से ऊपर के ऑप्शंस बाय नहीं करूंगा, सो दैट एट अ वर्स्ट कंडीशन ऑल्सो अगर वो ऑप्शंस गिर के खत्म होते हैं तो मेरा 1% है, और जो कि होने नहीं है। अब मैं बोलूं आपसे जी मैं यहाँ पे आया और दिसंबर 26 में आके आई हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस 33,000। अब मैं 29 पे मानो इसको बाय करता हूं, तो 29 पे इट विल टेक 2,000 रुपीज। लेटेस्ट से मेरे पास 1 लाख रुपए आज डेट पे है और मैंने इसको बाय कर भी लिया 2,000 में, तो क्या मेरा 2,000 रिस्क हो गया, जीरो हो गया? नहीं बॉस, वो 1 साल बाद होगा। और उस बीच में हो सकता है आप उससे 200 करके 1 साल के अंदर 20 बार बना जाए, तो वही ऑप्शन से आपने 4,000 अर्निंग कर चुके हो मार्केट मेकिंग कर करके। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल 1 लाख और आपने पूरा 50-60,000 के सारे ये लीप ऑप्शन से खरीद के बैठ गए आप, ये कभी भी गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो रिस्क हमेशा पता होना चाहिए कि भाई कितना मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉयड होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाय में तो कुछ भी नहीं लगता। सेलिंग भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ भाई मैं कितना लेके जाऊं, तो सेलिंग इज अ बिट रिस्की। अगर आपको ओवरनाइट का डर है तो मैं करता हूं, वो कभी आगे बताऊंगा और वीडियोस में या गूगल मीट में कोई पूछेगा तो आई विल टेल, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है फिर। तो अगर आप इसको समझते हैं तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस थिंग, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। आप थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हैं, रीड दिस कंप्लीट आर्टिकल, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट देखो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस चैनल के अंदर कुछ ऐसी चीजें लेके आऊं जो हर जगह चल ही रही है, राइट। तो कुछ ऐसी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मेरे अकाउंट पे 60-70% साइजिंग पे यही स्ट्रेटेजी चल रही है करेंटली। तो बहुत बड़े साइजिंग पे मैं इसको कर रहा हूं अभी, और इट इज अ वेरी हाई रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑन दिस यूट्यूब ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बट जितना मुझे लगा कि हाँ भाई आप लोगों को नीड है उतना मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे डाउट आता है तो यू कैन DM मी, आस्क मी, और आप गूगल सेशन ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, और एल्स इफ यू वांट टू डिस्कस पर्सनली यू कैन इवन बुक अ सेशन विद मी 1-to-1 सेशन। यहाँ पे आप 1-1.5 घंटा बैठ के मेरे साथ प्रॉपर इस चीज को और डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।